नाटक चंद्रगुप्त। इसमें पहला अंक कर रहे थे, पहले अंक का छठा सीन है। सिंधु का तट है, अलका और मालविका वहां पर है। मालविका, राजकुमारी मैं देख आई, उद्यान में सिंधु पर सेतु बन रहा है। युवराज स्वयं उसका निरीक्षण करते हैं और मैंने उक्त सेतु का एक मानचित्र भी प्रस्तुत किया था। यह कुछ अधूरा सा रह गया है, पर इसे देखने से कुछ आभास मिल जाएगा। अलका, सखी बड़ा दुख होता है जब मैं स्मरण करती हूँ कि स्वयं महाराज का इसमें हाथ है। देखूं तेरा मानचित्र। मालविका मानचित्र देती है, अलका उसे देखती है। एक यवन सैनिक का प्रवेश। वह मानचित्र अलका से लेना चाहता है। अलका, दूर हो दुर्विनीत दस्यु। मानचित्र अपने कंचुक में छुपा लेती है। यवन, यह गुप्तचर है, मैं इसे पहचानता हूँ, परंतु सुंदरी तुम कौन हो जो इसकी सहायता कर रही हो? अच्छा हो कि मुझे मानचित्र मिल जाए और मैं इसे सप्रमाण बंदी बनाकर महाराज के सामने ले जाऊं। अलका, यह असंभव है। पहले तुम्हें बताना होगा कि तुम यहाँ किस अधिकार से यह अत्याचार किए चाहते हो। यवन, मैं देवपुत्र विजेता अलक्षेंद्र का नियुक्त अनुचर हूँ और दक्षिला की मित्रता का साक्षी हूँ। यह अधिकार मुझे गांधार नरेश ने दिया है। अलका, यवन, गांधार नरेश ने तुम्हें यह अधिकार कभी नहीं दिया होगा। तुम आर्य ललनाओं के साथ दृष्टता का व्यवहार करो। यवन, करना ही पड़ेगा, मुझे मानचित्र लेना ही होगा। अलका, कदापि नहीं। यवन, क्या यह वही मानचित्र है जिसे इस स्त्री ने उद्भांड में बनाना चाहा था? अलका, परंतु यह तुम्हें नहीं मिल सकता। यदि तुम सीधे यहाँ से ना टलोगे तो शांति रक्षकों को बुलाऊंगी। यवन, तब तो मेरा उपकार होगा, क्योंकि इस अंगूठी को देखकर वह मेरी ही सहायता करेंगे। अंगूठी दिखाता है। अलका देखकर सिर पकड़ लेती है। ओह। यवन हंसता हुआ, अब ठीक पथ पर आ गई होगी बुद्धि। लाओ मानचित्र मुझे दे दो। अलका निस्सहाय इधर उधर देखती है। सिमरन का प्रवेश होता है। सिमरन चौंक कर, है कौन? राजकुमारी? और यह यवन? अलका, महावीर स्त्री की मर्यादा को न समझने वाले इस यवन को तुम समझा दो कि यह चला जाए। सिमरन, यवन, क्या तुम्हारे देश की सभ्यता तुम्हें स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सिखाती है? क्या सचमुच तुम बर्बर हो? यवन, मेरी उस सभ्यता है नहीं मुझे रोक लिया है, नहीं तो मेरा यह कर्तव्य था कि मैं उस मानचित्र को किसी भी पुरुष के हाथ में होने से उसे जैसा बनता ले ही लेता। सिमरन, तुम बड़े प्रगल्भ हो यवन। क्या तुम्हें भय नहीं कि तुम एक दूसरे राज्य में ऐसा आचरण करके अपनी मृत्यु बुला रहे हो? यवन, उसे आमंत्रण देने के लिए ही उतनी दूर से आया हूँ। सिमरन, राजकुमारी, यह मानचित्र मुझे देकर आप निरापद हो जाएं, फिर मैं देख लूंगा। अलका मानचित्र देती हुई, तुम्हारे लिए ही तो यह मंगाया गया था। सिमरन, ठीक है, मैं रुका भी इसीलिए था। हाँ जी, कहो अब तुम्हारी क्या इच्छा है? यवन तलवार निकालता है। मानचित्र मुझे दे दोगे या प्राण देना होगा? सिमरन, उसके अधिकारी का निर्वचन खड़न करेगा, तो फिर सावधान हो जाओ। तलवार खींचता है। यवन के साथ युद्ध। सिमरन घायल होता है, परंतु यवन को उसके भीषण प्रत्याक्रमण के बद से भय होता है और वह भाग निकलता है। अलका, वीर, यद्यपि तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है, परंतु अवस्था बड़ी भयानक है। वह जाकर कुछ उत्पात मचाएगा। पिताजी पूर्ण रूप से यवनों के हाथ में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सिमरन हंसता हंसता रक्त पहुँचता हुआ, मेरा काम हो गया राजकुमारी, मेरी नौका प्रस्तुत है, मैं जाता हूँ। परंतु बड़ा अनर्थ हुआ चाहता है। क्या गांधार नरेश किसी तरह मानेंगे? अलका, कदापि नहीं, पर्वतेश्वर ने उनका बद्धमूल बैर है। सिमरन, अच्छा देखा जाएगा जो कुछ होगा। देखिए मेरी नौका आ रही है, अब मैं विदा मांगता हूँ। सिंधु में नौका आती है। घायल सिमरन उस पर बैठता है। सिमरन और अलका दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अलका, मालविका तुम्हारे साथ जाएगी, तुम जाने योग्य इस समय नहीं हो। सिमरन, जैसी आज्ञा, परंतु शीघ्र ही दर्शन करूंगा। जन्मभूमि के लिए ही यह जीवन है, फिर अब आपसी सुकुमारियां इसकी सेवा में कटिबद्ध हैं, तब मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। अच्छा, नमस्कार। मालविका नाव में बैठती है। अलका सतृष्ण नयनों से देखती है, नमस्कार करती है। नाव चली जाती है। 4 सैनिकों के साथ यवन का प्रवेश। निकल गया मेरा अहेर, यह सब प्रचंड इसी रमणी का है, इसको बंदी बनाओ। बताता मेरा शिकार चला गया। सैनिक अलका को देखकर सिर झुकाते हैं। यवन, बंदी करो सैनिक। सैनिक, मैं नहीं कर सकता। यवन, क्यों? गांधार नरेश ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? सैनिक, यही कि आप जिसे कहे हैं उसे हम लोग बंदी करके महाराज के पास ले चले। यवन, फिर विलंब क्या? अलका संकेत से वर्जित करती है। सैनिक, हम लोगों की इच्छा। यवन, तुम राजविद्रोही हो। सैनिक, कदापि नहीं, पर यह काम हम लोगों से नहीं हो सकेगा। यवन, सावधान, तुमको इस आज्ञा भंग का फल भोगना पड़ेगा। मैं स्वयं बंदी बनाता हूँ। अलका की ओर बढ़ता है। सैनिक तलवार खींच लेते हैं। यवन, ठहर कर, यह क्या? सैनिक, डरते हो क्या कायर स्त्रियों पर वीरता दिखाने में? बड़े प्रबल हो, एक युवक के सामने से भाग निकले। यवन, तो क्या तुम राज की आज्ञा का स्वयं न पालन करोगे और न करने दोगे? सैनिक, यदि साहस हो मरने का तो आगे बढ़ो। अलका सैनिकों से, ठहरो, विवाद का समय नहीं है। यवन से, कहो तुम्हारा अभिप्राय क्या है? यवन, मैं तुम्हें बंदी बनाना चाहता हूँ।
अलका कहाँ ले चलोगे? यवन गांधार नरेश के पास। अलका मैं चलती हूँ, चलो। आगे अलका और पीछे यवन और सैनिक जाते हैं। 7वां सीन मगध का बंदी गृह है, जहाँ पर चाणक्य को बंदी बनाया हुआ है। चाणक्य समीर की गति भी अवरुद्ध है। समीर मतलब हवा। शरीर का फिर क्या कहना, परंतु मन में इतने संकल्प और विकल्प, एक बार निकलने पाता तो दिखा देता। इन दुर्बल हाथों में साम्राज्य उलटने की शक्ति है, और ब्राह्मण के कोमल हृदय में कर्तव्य के लिए प्रलय की आंधी चला देने भी कठोरता है। जकड़ी हुई लौह श्रृंखले, एक बार तू फूलों की माला बन जा, और मदोन्नत विलासी में मेरी समान तेरी सुंदरता को भंग कर दूं, क्या रोने लगूं। इस निष्ठुर नियंत्रणा की कठोरता से बिल बिलाकर दया की भिक्षा मांगू कि मुझे भोजन के लिए एक मुट्ठी चने जो देते हो ना दो, एक बार स्वतंत्र कर दो। नहीं चाणक्य, ऐसा ना करना, नहीं तो तू भी साधारण सी ठोकर खाकर चूर चूर हो जाने वाली एक बामी हो जाएगा। तब मैं आज से प्रण करता हूँ कि दया किसी से न मांगूंगा, और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर ना करूंगा। क्या कभी नहीं? हाँ हाँ, किसी पर भी नहीं। मैं प्रलय के समान अबाध गति और कर्तव्य में इंद्र के वर्ज के समान भयानक बनूंगा। किवाड़ खुलता है, वर रुचि और राक्षस का प्रवेश होता है। राक्षस स्नातक अच्छे तो हो? चाणक्य बुरे कब थे? बौद्धमात्य। राक्षस आज हम लोग एक काम से आए हैं, आशा है कि तुम अपनी हठवादिता में से मेरा और अपना दोनों का अपकार ना करोगे। वर रुचि हाँ चाणक्य, अमात्य का कहना मान लो। चाणक्य भिक्षोपजीवी ब्राह्मण, क्या बोधों का संग करते करते तुम्हें अपनी गरिमा का संपूर्ण विस्मरण हो गया है? चाटुकारों के सामने हाँ में हाँ मिलाकर जीवन की कठिनाइयों से बचकर मुझे भी कुत्ते का पाठ पढ़ाना चाहते हो? भूलो मत, यदि राक्षस देवता हो जाए तो उसका विरोध करने के लिए मुझे ब्राह्मण से दैत्य बनना पड़ेगा। वर रुचि ब्राह्मण हो भाई, त्याग और क्षमा के प्रमाण, तपोनिधि ब्राह्मण हो, इतना। चाणक्य त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए है। लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। हमारी दी हुई विभूति से ही हमें अपमानित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कात्यायन अब केवल पाणिनि में कैसे काम ना चलेगा, अर्थशास्त्र और दंड नीति की आवश्यकता है। वर रुचि मैं वार्तिक लिख रहा हूँ चाणक्य, उसी के लिए तुम्हें सहकारी बनाना चाहता हूँ। तुम इस बंदी गृह से निकलो। चाणक्य मैं लेखक नहीं हूँ कात्यायन, शास्त्र प्रणेता हूँ, व्यवस्थापक हूँ। राक्षस अच्छा, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम विवाद ना बढ़ाकर स्पष्ट उत्तर दो। तुम तक्षशिला में मगध के गुप्त प्रतिनिधि बनकर जाना चाहते हो या मृत्यु चाहते हो? तुम्ही पर विश्वास करके क्यों भेजना चाहता हूँ, यही तुम्हारी स्वीकृति मिलने पर बताऊंगा। चाणक्य जाना तो चाहता हूँ तक्षशिला, पर तुम्हारी सेवा के लिए नहीं। पर सुनो, पर्वतेश्वर का नाश करने के लिए तो कदापि नहीं। राक्षस यथेष्ट, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। वह रुचि विष्णुगुप्त, मेरा वार्तिक अधूरा रह गया, मान जाओ। तुमको पाणिनि ने कुछ प्रयोगों का पता भी लगाना होगा जो शालात्रीय व्याकरण ने लिखे हैं, फिर एक बार तक्षशिला जाने पर ही उनका। चाणक्य मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। वर रुचि जिस सूत्र में लिखा है वह केवल व्याकरण ही नहीं दार्शनिक भी था, उसकी अवहेलना। चाणक्य यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं कुत्ता, साधारण युवक और इंद्र को भी कभी एक सूत्र में नहीं बांध सकता। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, इंद्र इंद्र। सुनो वररुचि, मैं कुत्ते को कुत्ता ही बनाना चाहता हूँ। नीचों के हाथ में इंद्र का अधिकार चले जाने से जो सुख होता है मैं उसे भोग रहा हूँ, तुम जाओ। वररुचि क्या मुक्ति भी नहीं चाहते? चाणक्य तुम लोगों के हाथ में है भी नहीं वो। राक्षस अच्छा, फिर तुम्हें अंधकूप में जाना होगा। चंद्रगुप्त का रक्तपूर्ण खड़क लिए सहसा प्रवेश चाणक्य का बंधन काटता है। राक्षस प्रहरियों को बुलाना चाहता है। चंद्रगुप्त चुप रहो अमात्य, शवों में बोलने की शक्ति नहीं, तुम्हारे प्रहरी जीवित नहीं रहे। चाणक्य मेरे शिष्य वत्स चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त चलिए गुरुदेव, खड़क उठाकर, यदि तुमने कुछ भी कोलाहल किया। राक्षस बैठ जाता है, वररुचि गिर पड़ता है। चंद्रगुप्त चाणक्य को लेकर निकलता हुआ किवाड़ बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन है गांधार नरेश का प्रकोष्ठ। चिंतायुक्त प्रवेश करते हुए राजा बूढ़ा हो चला, परंतु मन बूढ़ा ना हुआ। बहुत दिनों तक तृष्णा को तृप्त करता रहा, पर तृप्त नहीं होती है। आंभिक तो अभी युवक है, उसके मन में महत्वाकांक्षाओं का होना अनिवार्य है। उसका पथ कुटिल है, गंधर्व नगर की सी सफलता उसे अपने पीछे दौड़ा रही है। ये विचार करता हाँ ठीक तो नहीं है, पर उन्नति के शिखर पर नाक के सीधे चढ़ने में बड़ी कठिनता है। ठहर कर रोक दूं, अब से भी अच्छा है जब वे घुस आवेंगे, तब तो गांधार को भी वही कष्ट भोगना पड़े जो हम दूसरों को देना चाहेंगे।
अलका के साथ यवन राक्षसों का प्रवेश। राजा, बेटी अलका। अलका, हाँ महाराज। अलका, राजा, नहीं। कहो हाँ पिताजी। अलका, कब तक तुम्हें सिखाता रहूं? अलका, नहीं महाराज। राजा, फिर महाराज, पागल लड़की कह पिताजी। अलका, वह कैसे महाराज? न्यायाधिकरण पिता संबोधन से पक्षपाती हो जाएगा। राजा, यह क्या? यवन, महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये राजकुमारियां, अन्यथा मैं इन्हें बंदी ना बनाता। राजा, सिलिकस, तुम्हारा मुख कंधे पर से बोल रहा है। यवन, यह मेरी बेटी राजकुमारी अलका है। आ बेटी। उसकी ओर हाथ बढ़ाता है और वह अलग हट जाती है। अलका, नहीं महाराज, पहले न्याय कीजिए। यवन, उद्भांड पर बनने वाले पुल का मानचित्र इन्होंने एक स्त्री से बनवाया है, और जब मैं उसे मांगने लगा तो एक युवक को देकर इन्होंने उसे हटा दिया। मैंने यह समाचार आप तक निवेदन किया, आज्ञा मिली कि वे लोग बंदी किए जाएं, परंतु यह वह युवक निकल गया। राजा, क्यों बेटी, मानचित्र देखने की इच्छा हुई थी? सिलिकस से, तो क्या चिंता है, जाने दो, मानचित्र तुम्हारा पुल बांधना रोक नहीं सकता। अलका, नहीं महाराज, मानचित्र एक विशेष कार्य से बनवाया गया है, वह गांधार की लगी हुई कालिक छुड़ाने के लिए। राजा, सो तो मैं जानता हूँ बेटी, तुम क्या कोई नासमझ हो? वेग से आम्बिक का प्रवेश होता है। आम्बिक, नहीं पिताजी, आपके राज्य में एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है। तक्षशिला का गुरुकुल उसका केंद्र है। अलका उस रहस्यपूर्ण कुचक्र की कुंजी है। राजा, क्यों अलका, यह बात सही है? अलका, सत्य है महाराज। जिस उन्नति की आशा में आम्भिक ने यह नीच कर्म किया है, उसका पहला फल यह है कि आज मैं बंदिनी हूँ। संभव है कल आप होंगे, और परसों गांधार की जनता बेगार करेगी। उनका मुखिया होगा आपका वंश, उज्ज्वलकारी आम्भिक। यवन, संधि के अनुसार देवपुत्र का साम्राज्य और गांधार मित्र राज्य है, व्यर्थ की बात है। आम्भिक, सिलिकस, तुम विश्राम करो, हम इसको समझकर तुमसे मिलते हैं। यमन का प्रस्थान होता है, रक्षकों का दूसरी ओर जाना। राजा, परंतु आम्भिक, राजकुमारी बंदिनी बनाई जाए, वह भी मेरे ही सामने, इसके लिए एक यवन दंड की व्यवस्था करे, यही तो तुम्हारे उद्योगों का फल है। अलका, महाराज, मुझे दंड दीजिए, कारागार में भेजिए, नहीं तो मैं मुक्त होने पर भी यही करूंगी। कुल पुत्रों में रक्त से आर्यवर्त की भूमि सींचेगी, दानवी बनकर जननी जन्मभूमि अपनी संतान को खाएगी। महाराज, आर्यवर्त के सब बच्चे आम्भिक जैसे नहीं होंगे, वे इनकी मान प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए तिल तिल कट जाएंगे। स्मरण रहे, यवनों की विजय वाहिनी के आक्रमण को प्रत्यावर्तन बनाने वाले यही भारत संतान होंगे। तब बचे हुए शतांग वीर गांधार को, भारत के द्वार रक्षक को विश्वघाती के नाम से पुकारेंगे। उनमें नाम लिया जाएगा मेरे पिता का। उसे सुनने के लिए मुझे जीवित ना छोड़िए, दंड दीजिए, मृत्यु दंड। आम्भिक से उस सबों ने खूब बहकाया है, राजनीति का खेल यह है क्या कि जाने। पिता परमेश्वर उद्दंड, पर्वतेश्वर ने जो मेरा अपमान किया है उसका प्रतिशोध। राजा, हाँ बेटी, उसने स्पष्ट कह दिया है कि कायर आम्भिक से अपने लोक विसित कुल की कुमारी का ब्याह नहीं करूंगा, और भी उसने ओडिशा के इस पार अपनी एक चौकी बना दी है जो प्राचीन संधियों के विरुद्ध है। अलका, तब महाराज, उस प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जो लड़कर मर नहीं गया वह कायर नहीं तो क्या है? आम्भिक, चुप रहो अलका। राजा, तुम दोनों ही ठीक बातें कर रहे हो, फिर मैं क्या करूं? अलका, तो महाराज मुझे दंड दीजिए, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी आम्भिक ही उसके शुभाशुभ की कसौटी है, मैं भ्रम में हूँ। राजा, मैं ये कैसे कहूँ? अलका, तब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राज मंदिर छोड़कर चली जाऊं। राजा, कहाँ जाओगी और क्या करोगी? अलका, गांधार में विद्रोह मचाऊंगी। राजा, नहीं अलका, तुम ऐसा नहीं करोगी। अलका, करूंगी महाराज, अवश्य करूंगी। राजा, फिर मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। आम्भिक, और तब अलका, मैं अपने हाथों से तुम्हारी हत्या करूंगा। राजा, नहीं आम्भिक, तुम चुप रहो। सावधान, अलका के शरीर पर जो हाथ उठाना चाहा उसे मैं द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूँ। आम्भिक सिर नीचा कर लेता है। अलका, तो मैं जाती हूँ पिताजी। राजा अन्यमनस्क भाव से सोचता हुआ, जाओ। राजा, आम्भिक, आम्भिक पिताजी। राजा, लौट आओ। आम्भिक इस अवस्था में लौट आता, परंतु वे यवन सैनिक छाती पर खड़े हैं, पुल बन चुका है, नहीं तो पहले गांधार का ही नाश होगा। राजा, तब जो होना हो सो हो, पर एक बात आम्भिक, आज मुझसे कुछ ना कहना, जो उचित समझो करो। मैं अलका को खोजने जाता हूँ, गांधार जाने और तुम जानो। निकल जाता है और वहां से प्रस्थान करता है। अगला सीन है वहां पर पर्वतेश्वर की राज्यसभा। पर्वतेश्वर, आर्य चाणक्य, आपकी बातें ठीक ठीक नहीं समझ में आती। चाणक्य, कैसे आएंगी? मेरे पास केवल बात ही नहीं, अभी कुछ और कर दिखाने में असमर्थ हूँ। पर्वतेश्वर, परंतु इस समय मुझे यवनों से युद्ध करना है, मैं अपना एक भी सैनिक मगध नहीं भेज सकता। चाणक्य, निरुपाय हूँ, लौट जाऊंगा, नहीं तो मगध की लाक्षाधिक सेना आगामी यवन युद्ध में पौरव पर्वतेश्वर की पताका के नीचे युद्ध करती, वही मगध जिसने सहायता मांगने पर पंचनद का तिरस्कार किया था।
पर्वतेश्वर, हाँ तो इस मगध विद्रोह का केंद्र कौन होगा? नंद के विरुद्ध कौन खड़ा होता है? चाणक्य, मौर्य सेनानी का पुत्र चंद्रगुप्त, जो मेरे साथ यहाँ आया है। पर्वतेश्वर, पीपली कानन के मौर्य भी तो वैसे ही वृषल हैं, उनको राज्य सिंहासन दीजिएगा। चाणक्य, आर्य क्रियाओं का लोप हो जाने से इन लोगों में विश्लत्व मिला, वस्तुतः ये क्षत्रिय हैं। बौद्धों के प्रभाव में आने से इनके स्रोत संस्कार छूट गए हैं, अवश्य, परंतु इनके क्षत्रिय होने में कोई संदेह नहीं। और महाराज, धर्म के नियम ब्राह्मण हैं, मुझे पात्र देखकर उसका संस्कार करने का अधिकार है। ब्राह्मणत्व एक सार्वभौम शाश्वत बुद्धि वैभव है। यह अपनी रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए और सेवा के लिए इत्र वर्णों का संगठन कर लेगा। राजन्य संस्कृति से पूर्ण मनुष्य को मूर्धाभिषिक्ति बनाने में दोष ही क्या है? पर्वतेश्वर हंसता है, कहता है यह आपका सुविचार नहीं, भ्रम है तुम्हारा। चाणक्य, वशिष्ठ का ब्राह्मणत्व जब पीड़ित हुआ था तब पल्लव, दरद, काम्बोज आदि क्षत्रिय बने थे। राजन, यह कोई नई बात नहीं है। पर्वतेश्वर, वह समर्थ ऋषियों की बात है। चाणक्य, भविष्य इसका विचार करता है कि ऋषि किन्हें कहते हैं। क्षत्रियाभिमानी पौरव, तुम इसके निर्णायक नहीं हो सकते। पर्वतेश्वर, शूद्र शासित राष्ट्र में रहने वाले ब्राह्मण के मुख में यह बात शोभा नहीं देती। चाणक्य, तभी तो ब्राह्मण मगध को क्षत्रिय शासन में ले आना चाहता है। पौरव, जिसके लिए कहा गया है कि क्षत्रिय के शस्त्र धारण करने पर आत्मवाणी नहीं सुनाई पड़नी चाहिए। मौर्य चंद्रगुप्त वैसा ही क्षत्रिय प्रमाणित है। पर्वतेश्वर, कल्पना है ये आपकी। चाणक्य, प्रत्यक्ष होगा, और स्मरण रखना, आसन्न यवन युद्ध में शौर्य गर्व से तुम पराभूत होंगे। यवनों के द्वारा समग्र आर्यवर्त पदाक्रांत होगा, उस समय तुम मुझे याद करोगे। पर्वतेश्वर, केवल अभिशाप अस्त्र लेकर ही तो ब्राह्मण लड़ लेते हैं, मैं इनसे नहीं डरता, परंतु डरने वाले ब्राह्मण तुम मेरी सीमा से बाहर हो जाओ। बाहर निकाल देता है। चाणक्य ऊपर देखकर, रे पद दलित ब्राह्मणत्व, देख शूद्र ने निगड़बद्ध किया, क्षत्रिय निर्वासित करता है, तब जल एक बार अपनी ज्वाला में जल। उसकी चिंगारी से तेरे पोषक वैश्य, सेवक शूद्र और रक्षक क्षत्रिय उत्पन्न हो। जाता हूँ। पौरव अपमानित होकर वहां से चला जाता है।